हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरोट। स्वागत है आपका रिच टैरोट में। आज की जो रीडिंग है वो टॉरस के लिए है। टॉरस की जुलाई मंथ की हेल्थ, करियर, फाइनेंस एंड लव रीडिंग। ऋषभ जिनकी साइन है, जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन ऋषभ है, जिनके बर्थ चार्ट में या उनकी कुंडली में जिधर भी ऋषभ है, ऋषभ राशि टॉरस है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल रीडिंग है, सभी सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी, लेकिन जो भी सिचुएशन आपको रेजोनेट करे वो आप ले लीजिए, और जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे वो किसी दूसरे के लिए होगी। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, केयर फ्री होके देखिए रीडिंग। फर्स्ट ऋषभ जिनका मतलब बर्थ अप्रैल 20 टू मई 20 में हुआ है, उनकी साइन है टॉरस। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी को अगर अपना पता नहीं चलेगा कि उनकी साइन कौन सी है तो मैं डेट बता देती हूँ, और मैं जो चार्ट शेयर करती हूँ उसमें भी ये डेट आ जाती है, तो आपको पता चल जाएगा। पहले तो हम देखेंगे कि आपकी जो हेल्थ है उसमें क्या होने वाला है जुलाई मंथ में। ये जुलाई मंथ की जनरल रीडिंग है। ओके, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए, महादेव प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके हेल्थ में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है, उनके हेल्थ में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। जजमेंट, जुलाई मंथ में आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके, आपको ना आपके जो हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे ऐसे लग रहा है आप ना बहुत सोचने वाले हो, मतलब आपकी थिंकिंग लेवल बहुत ज़्यादा जुलाई मंथ में होने वाली है। मेंटली डिप्रेशन आप ज़्यादा लेने वाले हो। डिप्रेशन इन द सेंस, आपको अगर आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो, वो ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, और वो ऑफ़र ना आपको मिल नहीं रहा है अभी तक, मतलब आपको नहीं मिल रहा है, और जो भी ऑफ़र मिल रहा है वो बहुत छोटा मिल रहा है। ये लव रिगार्डिंग हो सकता है, फैमिली रिगार्डिंग हो सकता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके घर में अगर कोई ओल्ड पर्सन रहेंगे या आपके फादर, उनके हेल्थ की आपको केयरिंग करने की ज़रूरत है। या अगर आप ओल्ड रहोगे, मतलब आप अबव 50 रहोगे, अबव 50 या अबव 40 रहोगे, तो यस, आपको आपकी हेल्थ की केयर करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना इंटरनेट पे जुलाई मंथ में अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, या कोई कॉस्मेटिक्स रिगार्डिंग कि आप सुंदर कैसे दिखे उसके लिए, आप ना अलग अलग ना साइड पे जाके ना आप चूज़ करने वाले हो। ये वैक्सीनेशन से भी हो सकता है कि आपको वैक्सीनेशन लेना है, जिसके लिए भी आप जुलाई मंथ में साइट्स पे जाके सर्चिंग करने वाले हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ऑलमोस्ट सर्चिंग, हम जो सर्च करते हैं, क्योंकि इसके हाथ में देखो ग्लोब है, और इंटरनेट जो होता है उसका साइन क्या होता है, ग्लोब का होता है। तो आप वहाँ पे सर्च करने वाले हो, फैमिली पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो। फैमिली में कुछ थोड़े बहुत इश्यूज़ रहेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़े मेंटल डिप्रेशन आने की चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अगर बहुत टाइम से अगर अपनी हेल्थ से फाइट कर रहे थे, रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो उनको वहाँ पे जजमेंट मिलने वाला है, उनकी तबीयत में सुधार आने वाली है, उनके हेल्थ में एक न्यू इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। आपको आपके पापा की, आपके जो फादर फिगर रहेंगे, कोई भी हो सकता है, आपके फादर इन लो या फादर, या जो ओल्ड पर्सन है, आपके ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, आपको उनकी केयर करने की जुलाई मंथ में ज़रूरत है अगर आपके घर में रहेंगे तो, क्योंकि उनको थोड़े बहुत हेल्थ के इश्यूज़ होने के चांसेस मुझे जुलाई मंथ में दिख रहे हैं एज की वजह से। तो उनको डॉक्टर के पास जाके अच्छा उनकी ट्रीटमेंट कीजिए अगर ऐसे कुछ है। आप बहुत, मुझे ऐसे लग रहा है कि ना बहुत सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में,
और वो चीज़ के बारे में आप इतना सोचने वाले हो जुलाई मंथ में कि आपको स्लीपिंग इश्यूज होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो टॉरस, मुझे यहाँ पे ये आपको बोलना है, जो भी चीज़ आपको इतना डिप्रेशन में डाल रही है ना, उस चीज़ को लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए। ज़्यादा मत सोचिए कि कोई जो चीज़ आपको स्लीपिंग इश्यूज दे रही है ना, उस चीज़ को लेट गो कीजिए। ये चीज़ किसी कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, वो आपको पता है। शायद आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग भी, मतलब सॉरी गाइज, मुझे ना मैसेज आ रहा है इसलिए मैं देख रही थी। फाइनेंस के रिगार्डिंग भी हो सकती है। आपके जो आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे कम पैसे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप सोच रहे हो, या आपको बहुत काम का प्रेशर है, तो आप इतना प्रेशर ले रहे हो, इतना खुद को पुटअप कर रहे हो कि आपको ना नींद ही नहीं आ रहे है। सोच सोच के आपको ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? तो ये आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर मेडिटेशन करना है, और आपको स्लीपिंग इश्यूज ना हो इसके लिए आपको केयर करनी है। किसी चीज़ को अपने दिमाग में इतना भी मत घुसाओ कि जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग इश्यूज हो जाए। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। और अगर वैक्सीनेशन का आपका चल रहा है, कोविड की वैक्सीनेशन का, तो यस आप कर सकते हो जुलाई मंथ में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्योंकि आप नेट पे सर्च कर रहे हो, शायद से आप हॉस्पिटल या जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है जो कोविड के वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहाँ मिल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी आप जुलाई मंथ में सर्च कर सकते हैं। एक फैमिली के इश्यूज, शायद से बच्चों के थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं हेल्थ के। अगर आपके घर में बच्चे रहेंगे तो आपको उनकी केयर करने की भी ज़रूरत है, उनकी हेल्थ पे ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया और यहाँ पे आप दिख रहे हो मैन, वुमन एंड स्मॉल बच्चे भी हैं। तो आपको, आपके अगर बच्चे रहेंगे तो आपको आपके बच्चों पे भी ध्यान देना है, उनकी हेल्थ की केयरिंग करनी है। ठीक है गाइज? तो ये थी आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग रीडिंग। अभी मैं देखूंगी कि आपकी करियर फाइनेंस में क्या होने वाला है। प्लीज़ क्लियर दी पास रीडिंग एनर्जी। प्लीज़ गणपति बप्पा, महालक्ष्मी, महादेव मुझे बताइए एंजल स्पिरिट, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं टॉरस और वृषभ राशि के जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके करियर फाइनेंस में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। उनके करियर फाइनेंस में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। उनके करियर फाइनेंस में करियर फाइनेंस और मनी सिचुएशन के रिगार्डिंग है ये रीडिंग। जनरल रीडिंग है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सभी सिचुएशन सबसे मैच नहीं करेगी। आपके लिए जो सिचुएशन मैच हो रही है आप वो ले लीजिए, बाकी का किसी और के लिए रहेगा। ओके गाइस, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके फाइनेंस में क्या चल रहा है। आई नीड अ 6 कार्ड, I need a 6 card, please spirit, I need 6 cards. Community, attachment, cornucopia, action, 6 chakra, archangel Metatron, deceit, man holding a heart. You saw the cards, no? I will show you. Community. ओके तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने कम्युनिटी में मतलब खुद का बिजनेस कर सकते हैं। खुद का बिजनेस इन द सेंस, आपका अगर ऑलरेडी फैमिली बिजनेस रहेगा, कुछ भी आपके फादर करते रहेंगे या आपकी मदर करती रहेंगी, या फादर मदर, या आप खुद करते रहोगे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके कम्युनिटी जो आपका पेरेंटल या मतलब फैमिली बिजनेस है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हो यहाँ पे।
आपके लाइफ में, आपके करियर में या आपकी जॉब में, आप जहाँ पे भी जॉब करते हो या आप जहाँ पे भी काम करते हो, वहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो आपसे डिसीड कर सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं। अगर आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो, पार्टनरशिप में हो या किसी के साथ आप बिजनेस करने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देके उससे बिजनेस कीजिए, क्योंकि उससे आपको धोखा मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कोई ऐसे है जो जिसने आपके मतलब ना आपके साथ वो ऐसे दिखाता है या दिखाती है कि वो आपके लिए अच्छे हैं। आपके कलीग्स भी हो सकते हैं या आपके कोई बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने ना एक फॉल्स मास्क डाला हुआ है अपने फेस पे। वो आपको उनका ट्रू कलर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इनके जो ट्रू कलर्स है ना वो अलग है। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा कट करना है, क्योंकि ये लोगों ने ना एक मास्क पहना हुआ है चेहरे पे, जो एक फेस मास्क है। आपकी लाइफ में, आपके करियर फाइनेंस में ग्रोथ आने वाली है। आपका प्रमोशन होने के चांसेस मुझे जुलाई मंथ में दिख रहा है। जो भी टॉरस है, वृषभ राशि के जो लोग हैं, उनकी फुलफिलमेंट आने वाला है, विश फुलफिलमेंट। अगर आप प्रमोशन के बारे में अगर वेट कर रहे थे तो यस, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे जिन्होंने अपना एफर्ट्स डाला हुआ है, मेहनत की हुई है, उनके प्रमोशन होने के मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। शायद से 11 तारीख को आपको आपके प्रमोशन के बारे में खबर मिल सकती है कि आपको मतलब ऐसे प्रमोटेड किया जा सकता है, या आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। एक्शन का कार्ड आया है। अगर आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, अगर डाउनफॉल चल रहा था, तो आप उसके लिए एक्शन लेने वाले हो। आप खुद से कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हो जिसकी वजह से आपके फाइनेंस में ग्रोथ आए। अगर एक जॉब में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, उतना पे आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उतना अगर पे आपको नहीं मिल रहा था, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप वो जॉब क्विट करके एक नई अपॉर्चुनिटी भी सर्च करने के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपको इंट्यूशंस, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने के कारण आपको एक पॉजिटिव इंट्यूशंस मिल सकते हैं। आपको मतलब क्या होने वाला है इसका पहले ही मतलब अंदाज़ा लग सकता है। कोई पर्सन है जिससे आपको एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या तो आपका सिक्स्थ चक्र जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट हो सकता है। डिसिट का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको अगर पता हो कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ मतलब एक फॉल्स मास्क डाल के है, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है या अच्छा नहीं है, उनसे थोड़ी दूरी आपको बनानी है जुलाई मंथ में, क्योंकि वो आपसे जेलस है। दे आर नॉट योर सपोर्टर। मतलब बोलते हैं ना कि यस, समवन इज़ विथ मी फॉर supporting me, for encouraging me. No, they are not. They are not supporting you. They are just wearing a false mask and treating you that I am with you, I am with you, but they are not with you. आपके लिए एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ए मैन होल्डिंग अ हार्ट, मतलब अगर आप बहुत टाइम से किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का, या आपने यहाँ पे तो इंटरव्यू दे के रखा है और आप वेट कर रहे हो कि वहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो यस, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एक पॉजिटिव वाइब मुझे आ रही है कि आपके जुलाई मंथ में आपके फाइनेंस में एक ग्रोथ होने के चांसेस मुझे बहुत दिख रहे हैं। लेकिन आपको आपके लाइफ में अगर कोई फॉल्स पर्सन रहेंगे, कोई नेगेटिव अटैचमेंट रहेंगी, तो उसको आपको साइड में करना है। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी करियर फाइनेंस रिगार्डिंग रीडिंग। अभी हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। महादेव मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। मेरे जो व्यूअर्स हैं
उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है जुलाई मंथ में। जो टॉरस साइन के जो पीपल्स है उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। टॉरस साइन के जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। टॉरस साइन के जो व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आई नीड अ 6 कार्ड। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं और आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू कि ये कार्ड्स नेचुरल हमारी जब भी ह्यूमन बॉडीज ने इस पृथ्वी पे जब भी जन्म लिया तभी वो कैसे थे। दे आर नॉट वेयरिंग अ क्लोथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये कार्ड्स थोड़े वैसे हैं। तो मैं आपको जो कार्ड दिखाने लायक होंगे वो मैं आपको शो करूँगी। जो मुझे लगता है कि नहीं मैं दिखा सकती क्योंकि नेचुरल कार्ड्स है। पंच महातत्व ये जो टैरोट होते हैं वो उससे ही बने होते हैं। जो जिन्होंने भी बनाया हुआ है तो हमारे जो स्पिरिट है, स्पिरिट गाइड्स, ये टैरोट उससे ही बने होते हैं। तो इसमें वल्गरनेस ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बहुत सारे जन वीडियोस देखते हैं, इसलिए मैं शो नहीं करती हूँ। अगर कुछ कार्ड ऐसे आए तो मैं हाइड करके आपको दिखा दूँगी, ठीक है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स है टॉरस साइन के जो व्यूअर्स है उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आई नीड अ 6 कार्ड्स। आई नीड अ 6 कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, दी हर्मिट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, दी फूल। बॉटम ऑफ डेक है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप जिन पर्सन से डील कर रहे हो वो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न तो आपका ही साइन है, वो भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। वर्गो है यहाँ पे। दी फूल ऑल साइन होता है। पेंटिकल आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके पर्सन आप जिनसे डील कर रहे हैं मैं उनके बारे में बोल सकती हूँ, वो हो सकते हैं। आप ना यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे जो व्यूवर्स है टॉरस, वो ना 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। इनको शायद से अपना करियर और अपनी लव लाइफ में ना बैलेंस रखने आ नहीं रहा है। कुछ जो पर्सन्स है वो वेटिंग एनर्जी में है, वो अपने पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं। शायद से आपको मुझे ऐसे लग रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं और आप दोनों में ना झगड़े भी हुए हैं, जिसकी वजह से ना आप इनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। आपके कम्युनिकेशन गैप है और कम्युनिकेशन हो भी रहा है तो बहुत थोड़ा कम्युनिकेशन हो रहा है, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से आप आपके पर्सन की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाता है। कुछ मेरे व्यूवर्स रहेंगे, उनके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई और रहेगा या आपके साथ आपके पर्सन होने के बाद भी किसी और को डील कर रहे थे, ये बात आपको समझ में आ गई है, जिसकी वजह से आपने इनसे आर्ग्यूमेंट किए और आप इनसे अलग हो गए। ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अपनी लव लाइफ में आप फोकस करने से ज़्यादा, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी होगी, मतलब अच्छे से नहीं चल रही होगी, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल इन द सेंस आपका जो भी पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा ऑफर नहीं करता है। आपकी लव लाइफ में ऐसे चल रहा है कि शायद से आप इनको बहुत ज़्यादा देते रहेंगे लेकिन आपका बंदा आपको इतना नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है। तो आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि जुलाई मंथ में आपके पर्सन पे ज़्यादा ध्यान देने की बजाय खुद पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। आप सेल्फ लव करने वाले हो, खुद पे फोकस करने वाले हो। आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही है आप वो करने वाले हो क्योंकि आपके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है कि
किसी और को ही ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं, आपको छोड़ के और किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं। ये कार्ड देखिए, यहाँ पे ये जो बंदा है और यहाँ पे देखिए कितने पर्सन्स खड़े हैं। तो आपका जो बंदा है या बंदी है, ये ना आपसे मतलब बातचीत बंद है, लेकिन दूसरे जन को बहुत एंटरटेन कर रहे हैं। तो आपको ये रिलेशनशिप ना बर्डन लग रहा है। अगर आपका रिलेशन ऐसा रहेगा ना, अगर आपका पर्सन आपको बहुत मतलब दो सिचुएशन में जगल कर रहा है, नो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आपको ये रिलेशन जुलाई मंथ में बहुत बर्डन लग सकता है। और आप ये सोच सकते हो यार मैं इतना दे रहा हूँ या मैं इतनी दे रही हूँ, पर सामने वाला बंदा तो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है। तो आप इस रिलेशन के बारे में ना सोचने वाले हो, वेट करने वाले हो कि सिचुएशन अगर चेंज होती है तो मैं कुछ एक्शन लूँ, नहीं तो मैं खुद पे प्यार करूँगा या खुद से प्यार करूँगी और मैं इस पर्सन से बहुत दूर चली जाऊँगी या चला जाऊँगा। ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप वेट कर रहे हो, शायद से आपके पर्सन आपसे दूर भी रहते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये बंदा आप देख रहे हो ये वेट कर रहा है। तो आप आपके पर्सन का आने का वेट कर रहे हो। शायद से आपके पर्सन अभी, अगर आप सेम ऑफिस में रहोगे या सेम जगह, सेम कॉलेज में या सेम प्लेस एरिया में रहोगे, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आपका पर्सन आपके साथ नहीं है। ये कहाँ पे तो गए हुए हैं, किसी बिजनेस टूर पे या किधर। तो आप इनका वेट कर रहे हो कि ये कब आ जाए। और इसकी वजह से आपको ना आपके रिलेशनशिप में ऐसे सब कुछ चलने की वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि यंग होते हुए भी मुझ में ऐसे बूढ़ापन आते जा रहा है, मैं ओल्ड होते जा रहा हूँ। शायद से आपकी एज भी अभी होती चली जा रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। और आपके पर्सन से ना आपको कमिटमेंट का कुछ चांस ही नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत टेंशन में हो और आप सोच रहे हो कि चल छोड़ दे इसको, अगर मुझे नहीं देना है कमिटमेंट, ये किसी और को ही एंटरटेन अगर कर रहा है, तो क्यों ना मैं खुद से प्यार करूँ, खुद से सेल्फ लव करूँ, खुद पे फोकस करूँ। ऐसे आप मुझे लग रहा है कि सोच रहे हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि जुलाई मंथ में आप आपके पर्सन को एंटरटेन नहीं करने वाले हो, आप खुद पे फोकस करने वाले हो। फिर भी मैं आपके लिए ना एंजल से लव मैसेजेस लूँगी कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए, प्लीज़ एंजल्स, एंजल ऑफ रोमांस, प्लीज़ मुझे बताइए स्पिरिट कि मेरे जो टॉरस साइन के पर्सन्स हैं उनके लिए लव, आपकी तरफ से लव मैसेजेस, उनकी पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस है, क्या उनकी लव फीलिंग्स है, प्लीज़ मुझे बताइए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ओके, तो आपको क्या करना है, प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन करना है, जिसकी वजह से अगर आपका पर्सन यहाँ पे देखो दूर है, मैंने ऑलरेडी बोला था, तो शायद से आपका पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस यूर फीलिंग विथ ईच अदर। आपको क्या करना है, अगर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या कोई थर्ड पर्सन ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में है, आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना है कि भाई ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, व्हाट यू आर थिंकिंग, और मैं क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, डिसीजन लेना है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। थोड़ा ओपन माइंड भी रखना है, मैंने ऑलरेडी बोला कि आप जैसे हो वैसे ही आपका बंदा नहीं रहेगा, उसकी सोच, उसका ढंग, उसका रहना आपसे अलग भी हो सकता है। फ्री योर सेल्फ, सेल्फ लव, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। खुद की लाइफ पे कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, सेल्फ लव कीजिए। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो बहुत कंट्रोल करने पर भी आपके हाथ में नहीं आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन को आपको लेट गो करना है। अगर वो बंदा आपका है तो ज़रूर आपके पास आएगा या आएगी, अगर वो आपका नहीं है तो वो आपके पास आप कितना भी करोगे वो नहीं आएगा या नहीं आएगी।
अगर यूनिवर्स ने ये बंदा आपके लिए बनाया है तो वो कोई भी सिचुएशन में रहे, चाहे थर्ड पार्टी में रहे, फोर्थ पार्टी में रहे, या कैसी कौन सी भी सिचुएशन में रहे, या उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या घर में इश्यूज है, अगर वो बंदा भगवान ने आपके लिए बनाया है तो वो आपके पास ज़रूर आएगा, कौन सी भी सिचुएशन में आएगा। पर तब तक आपको सेल्फ लव करना है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, ये थी आपकी जुलाई मंथ की लव रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।